सो फॉर दिस पर्पस हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो ये सारी वही इन्वेस्टिगेशन थी जो आपको मैंने समझाई। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि लेट्स सपोज कि हमें ट्रायंगल की साइड्स पता लगानी है या ट्रायंगल के एंगल पता लगाने के। भाई अगर ये एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसमें एक एंगल ही होगा, तो उसके अंदर तीसरा एंगल क्या होगा या उसकी साइड्स क्या होने वाली हैं। तो हमें अगर ये तमाम बातें पता लगानी है तो मुझे हर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, हर एक साइड्स को मेजर करना होगा। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, हमने पता लगाया है बेसिकली वी हैव फाउंड आउट सम रेशियोज़। हम देखते हैं कि वो रेशियो हमारे पास कौन से हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाउंड आउट द पेज वी आर ऑन। सो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पता लगाया है या उन्होंने ये बात फाइंड की थी कि अगर हम इनके रेशियोज़ निकालें, अगर हम इनकी साइड्स के रेशियोज़ निकालें, तो साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या किया, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रायंगल्स ड्रॉ किए और उन्होंने उनकी साइड्स के रेशियोज़ निकाले। उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखिए, मेजर एंड राइट ऑन दी लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी। उन्होंने तमाम लेंथ्स को पहले उन्होंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही किएगा कि उन्होंने तमाम लेंथ्स को, उस ट्रायंगल की तमाम साइड्स को, उनकी लेंथ को मेजर किया और उन्होंने नोट डाउन किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लेंथ्स के रेशियोज़ लिए। तो बेसिकली रेशियोज़ क्या होते हैं, रेशियोज़ आर नथिंग बट जब हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं उसे हम रेशियोज़ बोलते हैं। यहाँ पे जब हम दो लेंथ्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम इसको रेशियोज़ कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास, अगर हम कहें कि हमारे पास 16 मैंगोज़ हैं, शॉर्ट पे लिखूँगी, और हमारे पास लेट्स सपोज 8 स्ट्रॉबेरीज़ हैं, 8 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अगर हम रेशियो निकालें तो 8 1 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। तो इनके दरमियान जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिकली 1:2 आ रहा है, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द रेशियोज़ ऑफ दी साइड्स। लेट्स सपोज कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास बेसिकली साइड्स आ रही थी, वो साइड्स लेट्स सपोज कुछ ये थी कि एक तो हमने कहा कि हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास लेट्स सपोज 18 सेंटीमीटर है, और लेट्स सपोज ये साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी फॉर इट। दिस इज साइड ए, साइड सी और साइड बी। मैंने पहले क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद तमाम की साइड्स को लेबल किया। ए बी क्या बन रही थी हमारे पास साइड, माई साइड ए बी वॉज हाउ मच, माई साइड ए बी वॉज बेसिकली 18 सेंटीमीटर। माई साइड बी सी इज़ हाउ मच, साइड बी सी इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। My side AC is how much? My side AC is equals to basically it's 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, मैंने इन साइड्स को यहाँ पे लिख दिया। तो मैथमेटिक्स बेसिकली यहाँ पे क्या किया, उन्होंने तमाम साइड्स के रेशियोज़ निकाले। एक साइड को दूसरे के साथ डिवाइड करके उन्होंने रेशियोज़ निकाले। लेट्स सपोज उन्होंने साइड BC को लिया और उसको डिवाइड कर दिया साइड AB के साथ, साइड BC को लेकर साइड AB से डिवाइड कर दिया, साइड AC को लेके साइड AB से डिवाइड कर दिया उन्होंने, यानी वो साइड्स थी जो आपस में कनेक्टेड थी। लेट्स सपोज उन्होंने साइड BC ली, सॉरी लेट मी डू इट अगैन। उन्होंने साइड क्या ली, लेट्स सपोज दे टुक साइड BC, और क्योंकि BC कनेक्ट हुई हुई थी साइड AB से तो उन्होंने एक दूसरे का रेशियो ले लिया लाइक दिस।
देन दे टुक साइड AC, दे टुक साइड AC, और क्योंकि ये साइड AC कनेक्ट हुई थी साइड AB के साथ, तो उन्होंने उसके साथ इसका रेशियो ले लिया, कॉमन कह लेके उन्होंने पॉइंट ले लिया। देन दे टुक साइड BC, साइड BC ली, और उन्होंने किस को ले लिया, इसका रेशियो ले लिया, दे टुक द रेशियो विद साइड AC। तो जब उन्होंने रेशियो लिया, सो दे गॉट अ स्पेसिफिक आंसर। तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि जब ये एक ही ट्रायंगल बहुत सारे बच्चे ड्रॉ कर रहे थे तो सबके पास साइज डिफरेंट आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने इसका रेशियो निकाला तो सबके पास रेशियो सेम आ रहे थे। तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि वास्तव में उतनी बात रिपीट कर रही हूँ कि व्हाट दे डिड इज़ दैट, अगर हम ये बात करें कि एज ए मैथमेटिशियंस की या स्टूडेंट्स की बात करें, दोनों जगह पे बात सही रहेगी कि फर्स्ट मैथमेटिशियंस ने लेट्स सपोज उन्होंने कहा भाई कि एक एंगल हम रखेंगे 30 डिग्री और एक एंगल हम रखेंगे 90 डिग्री। सब ने वो बैठ के ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद सब ने उसकी मेजरमेंट्स ली, सब ने उनके एंगल्स नापे, फिर सब ने बैठ के रेशियोज़ निकाले साइड्स के। तो सब ने ये बात नोटिस की कि सबके पास रेशियो सेम आ रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक कुछ रेशियोज़ या कुछ कहने के उन्होंने फॉर्मूलाज बना दिए। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या थे, दिस वर द फॉर्मूलाज जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए बनाए। सो फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी ऑब्जर्व दैट फॉर एनी टू सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स द 3 रेशियोज़ इन स्टेप 3 and 6 आर ऑलवेज इक्वल। उन्होंने कहा कि चाहे अगर एक ही ट्रायंगल, एक तरह का ट्रायंगल अगर 2 से 3 लोग बैठ के ड्रॉ करें तो सबके पास उनके साइड्स के रेशियो सेम आएंगे। वो साइड के रेशियोज़ बेसिकली क्या हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग साइड BC, अगर वो साइड BC और साइड AB का अगर वो रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो का उन्होंने नाम क्या रखा, साइन रखा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम एंगल A जिसके थ्रू हमने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर हम इस एंगल A को देखें तो इसके जो बिल्कुल सामने जो साइड होगी हमारे साथ, वो साइड कौन सी होनी वाली हमारे पास, दैट इज़ द ऑपोजिट साइड। और वो साइड जो बिल्कुल इस एंगल के बराबर है, वो साइड जो बिल्कुल इस एंगल के बराबर है, दिस साइड इज़ नोन एज दी एडजेसेंट साइड। तो अगर हम ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड, अगर हम ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का रेशियो निकालते हैं तो जो रेशियो हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ साइन। उस रेशियो का नाम क्या हमारे पास, साइन। दोबारा से बात ही सुन लें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू गाइस। हमने ये ऑलरेडी बात पढ़ी है कि हमारे पास एक राइट एंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ हाइपोटेन्यूस। फिर हमारे पास उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक अक्यूट एंगल होगा जिसको हम फोकस करेंगे। अक्यूट एंगल यहाँ पे वो एंगल है जिसके थ्रू मैंने ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे हमारे पास वो एक एंगल A है, हम या इसको देखेंगे और वो साइड जो इस एंगल A के ऑपोजिट है, ये बिल्कुल उसके सामने है, उस साइड का नाम हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा था, वी कॉल इट ऑपोजिट साइड। वो साइड जो बिल्कुल एंगल A के बिल्कुल बराबर में है या बिल्कुल साथ है, उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एडजेसेंट साइड। फाइन। तो उन्होंने पहले हमें बात समझाई कि अगर हम ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड यानी ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो का नाम क्या है, साइन। अगर हम एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का रेशियो निकालते हैं, अगर हम दोबारा से हम बात रिपीट करते हैं, इफ़ आई टेक अ रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड and the